चलिए बात कर लेते हैं सोनू भाई साहब जी से और जान लेते हैं कि आज दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल चला। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाइए। बस बढ़िया है सोनू भैया। आज जी क्या कुछ माहौल दोपहर में प्याज के बाजार में बनता नजर आ रहा है? भैया, देखिए आमदनी तो आज हमारी मंडी में वैसे तो फिलहाल कम ही रही है कल के मुकाबले जो है। जी। और बिक्री की बात करें तो बिक्री भी ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। और रेट की बात करें तो रेट तो देखिए एक दो दिन से जो है मार्केट में थोड़ा सुधार है। रुपया 8 आना किलो जो है कल के मुकाबले आज मार्केट जो है सुधार में है उसकी जो है। अच्छा। जी। और सोनू भैया आज जैसा कि देखा गया आपके सुबह भी मैंने देखा कि आपके आज कम थी, तो जी क्या कारण है? क्या अब बहुत धीरज से हमारे किसान साथी व्यापारी भाई काम ले रहे हैं या फिर गाड़ियों को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी मंडियों में? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक तो पीछे 2 दिन की तो एमपी में छुट्टी पड़ गई थी। जी। और उसके बाद नासिक जो है तकरीबन, ये आपको पता ही होगा, जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था वो एक तो सरकार से कि 40 घंटे की ड्यूटी कटाई जाए और जो भी कंपनी का माल जो है ना बेचा है। इसकी वजह से नासिक की मंडियां तकरीबन बंद थी उसमें जो है। जी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोडिंग कम निकली है। और एनसीसीएफ और नेफेड की बात करें तो वो भी 2 अक्टूबर की जैसे हमारी दिल्ली मंडी में छुट्टी पड़ रही थी और एक संडे की, तो 2 दिन की इकट्ठी छुट्टी आई है, उसकी वजह से लोडिंग थोड़ा कम है। और अगर हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी में भी सोयाबीन की कटाई चल रही है। किसान सारा सोयाबीन की कटाई में बिजी है। लेबर अभी उनके पास कम है, इसकी वजह से लोडिंग जो है कम आ रही है और मंडियों में आमदनी कम देखने को मिल रही है। जी। तो जी सोनू भैया ये जो फिलहाल आमदनी जिस तरह की आजादपुर मंडी में, ऐसी जी। तस्वीर क्या सभी मंडियों से निकल के आ रही है? हाँ बिल्कुल, अभी आमदनी जो है सभी जगह कम है। जहाँ पे हमारा ये दिल्ली हो गया या पंजाब हो गया या हरियाणा हो गया या जे हो गया, ये सभी जगह में आमदनी जो है अभी फिलहाल कम है। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में देखिए पुराना भी जा रहा है और उनका नया लोकल भी निकल रहा है, तो वहाँ पे आमदनी की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं है बिल्कुल भी। जी। और जी सोनू भैया सप्लाई और डिमांड जो है वो हर जो है बाजार की ऐसी वस्तु के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो जिस हिसाब से सप्लाई कहीं न कहीं कम हो गई है, डिमांड की अगर हम बात करें, ग्राहकी की हम जी। बात करें, वो कैसी नज़र आ रही है? ग्राहक देखिए ठीक है, अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो जिस हिसाब से पूरा फ्लो बिक्री का होना चाहिए, जैसे कि हमारी मंडी में शुक्रवार को देखने को मिला था 110 गाड़ी में से कम 75 गाड़ी मंडी में बिका है। उसका ये था कि जैसे शनिवार को शनिवार की मंडी में जो हमारी 75 गाड़ी बिकी है, एक इतवार की छुट्टी होने की वजह से और 2 अक्टूबर सोमवार की छुट्टी होने से हमारी मंडी में बिक्री ज़्यादा रही है उसकी जो है। तो कहीं न कहीं जो अभी हमारे को हो सकता है 1-2 दिन में जो है आगे हमारे नराते जैसे लगेंगे और अभी जो श्राद्ध चल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत बिक्री के अंदर फ़र्क नज़र आता हुआ नज़र आएगा 2-4 दिन के अंदर-अंदर जो है। जी। और सोनू भैया ऐसा भी होता है कि जब गाड़ियाँ कम होती हैं ना, तो ग्राहक जो है, वो कहीं न कहीं जब मंडी में कदम रखता है, तो जैसे ही वो प्याज का रेट पता करता है, तो उसको कहीं न कहीं उछाल नज़र आता है। तो वो मंडी बिल्कुल। में फिर ट्राई करता है कि भई वास्तव में क्या ऐसा है? तो आज कैसा माहौल बनता नज़र आया? बिल्कुल, आपने सही बात कही है शर्मा जी, यही माल आज बना हुआ है। जैसे माल कम है तो मार्केट में सभी जगह जो है 50 पैसे ₹1 किलो हर कोई जो है टाइट बोल रहा है माल को जो है। इसकी वजह से हमारा जो कस्टमर लेने वाला माल को जो है, वो मंडी में घूम के उसके बाद ही माल ले रहा है। जी। और सोनू भैया इसके बाद जो मेन चीज़ हमारी होती है, वो होती है क्वालिटी भैया। तो बिल्कुल। आज़ादपुर मंडी में अब क्वालिटी की अगर हम बात कर लें, देखो एमपी से भी आ रहा है, महाराष्ट्र से भी आ रहा है, राजस्थान से भी आ रहा है, थोड़ा बहुत कोल्हापुर का भी आ रहा है, जो हमने लास्ट टाइम आपके फड़ से दिखाया था लाल प्याज। जी। तो क्वालिटी अब सभी जगह से कैसी-कैसी आ रही है? कितने परसेंट अच्छा और हल्का रेशो है? शर्मा जी देखिए, क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी जो है वो 80% तक जो है माल हल्के तकरीबन आ रहे हैं। इस टाइम पे क्वालिटी नहीं आ रही है बिल्कुल भी जो है। जी। और आने वाला जो टाइम है उसमें भी हमें क्वालिटी आती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम चेंज होता जा रहा है और जैसे-जैसे मौसम चेंज होगा, क्वालिटी में फ़र्क होता जाएगा। तो क्वालिटी में दम वाली बात नहीं रहेगी आगे-आगे और जो है। बिल्कुल तो आपने क्वालिटी डे बाय डे जो है वीक होगी उसके अंदर जो है। बिल्कुल सही कहा। और जी। सोनू भैया नेफेड और एनसीसीएफ की भी क्वालिटी वो तो जेन्युइन सी बात है कि वो कोई अलग नहीं है। उन्होंने भी बिल्कुल। प्याज जो है वही रखी है जो किसान उत्पादन करता है। तो उनकी जो क्वालिटी है फिलहाल हुँ। अभी क्या 19 है या कुछ बराबर ही है जो हमारी डायरेक्ट गाड़ी आ रही है उनके मुकाबले? देखिए, जो हमारे किसानों की या हमारे व्यापारियों की जो लोडिंग आ रही है, उसमें कहीं न कहीं जो क्वालिटी अच्छी आ रही है और जो नेफेड और जो एनसीसीएफ की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें कहीं न कहीं जो क्वालिटी थोड़ी वीक है उनसे जो है। जी। तो अब ग्राहक का रुझान क्योंकि वैसे ज़्यादातर जो ग्राहक हैं वो अवेयर भी हैं, जो अच्छे ग्राहक हैं वो ये भी जानते हैं कि भई हाँ, ये एनसीसीएफ नेफेड का माल है, ये जी। किसानों का माल है। तो अब रुझान ज़्यादा किस तरफ नज़र आ रहा है अच्छे ग्राहकों का?
देखिए, अच्छे ग्राहकों का जो रुझान है, जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए सवेरे जब माशागोरी की रिपोर्ट लेते हैं, तो माशागोर जो है वो तो बढ़िया क्वालिटी ही ढूँढता है, उसे चाहे वो प्याज़ आज की डेट में 1000 का मिले, चाहे 1100 का मिले, चाहे 1200 का मिले, वो क्वालिटी अच्छी ढूँढेगा तो अच्छी ही लेकर जाएगा। और जिसने जो है कि अच्छे ठीक-ठाक मालों से काम चलाना, जिसमें एवरेज भी आ जाता है और थोड़ा क्वालिटी में सुधार वाला जो है, तो वो माल जो है एनसीसीएफ जैसे नेफेड हो गया, तो ये भी चल जाता है उसके अंदर जो है। बिल्कुल सही बात है। जी। यानी कि जो अच्छे पॉश इलाकों में ले जाकर के बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, जी, बिल्कुल। उन लोगों वो को तो अच्छी ही अच्छा ही क्वालिटी लेते हैं। वो उसमें एवरेज मालों में, हल्के मालों में हाथ नहीं डालते हैं बिल्कुल। वो अच्छी क्वालिटी ही लेके जाते हैं यहाँ से जो है। और जिन लोगों को आस-पास के इलाकों में स्लम के एरिया हैं या फिर जी। छोटे-मोटे होटलों, ढाबों में सप्लाई करनी है, तो वो जो है वो एनसीसीएफ, नेफेड भी कहीं न कहीं उठा लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें एमपी की जैसे एवरेज क्वालिटी आ रही है, या हमारा एनसीसीएफ का आ रहा है, या फिर नेफेड का जो आ रहा है, वो उन मालों को भी लेके चले जाते हैं फिर वो। जी, तो तो सोनू एक तो भैया रेट का थोड़ा फ़र्क आ जाता है, और जी, दूसरा क्या है, जो क्वालिटी उनके मतलब का था, होटल में देना है या फिर हल्के जैसे ढाबे-ढूबे होते हैं उनमें देना है, या रेहड़ी पटरी वाले जैसे जो हमारे जो भी चाट वगैरह जो लगाते हैं, उनको जैसा माल चाहिए तो इस भाव में वो लेके चले जाते हैं फिर माल। लेके चले जाते हैं और उनको कहीं न कहीं पड़ता भी इसमें आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेने वाले को भी पड़ता आता है और बेचने वाले को भी पड़ता आता है। लेकिन जो जैसे दिल्ली के पॉश इलाके हैं, चाहे वो साउथ एक्स के इलाके हो गए, चाहे वो जैसे रोहिणी साइड के इलाके हो गए, यहाँ पे जो क्वालिटी बिकेगी वो अच्छी प्याज़ जाएगी, अच्छी क्वालिटी, क्योंकि घरेलू उपभोक्ता है, उसे यूज़ करता है, तो अच्छी प्याज़ चाहिए उसे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आप जैसे कि आप और हम हैं, तो देखिए हम अच्छी क्वालिटी के अंदर ही जाएँगे, ना कि हम बिल्कुल, हल्की क्वालिटी के अंदर जाएँगे। सही बात है, और हमें तो वैसे भी क्वालिटी का ज़्यादा नॉलेज है, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे घर में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो सोनू भैया ये तो हमारी आज जानकारी ग्राहकी को लेकर, आपको को लेकर रही। भाव जी, सबसे महत्वपूर्ण है और इस समय तक सबसे जो सभी जगह के भाव हैं, जितनी भी मंडियाँ हैं आगे की जी, और महाराष्ट्र की, एमपी की, राजस्थान की, सभी जगह से जो है भाव खुल के आ जाते हैं। तो इस जी। समय भाव क्या आज दोपहर होते-होते बनता नज़र आ रहा है? देखिए, दिल्ली की बात करते हैं तो भाव की पहले मैं आपको अपनी मंडी की अराइवल बता देता हूँ। आज हमारी मंडी में जो फ्रेश अराइवल आई है वो है 29 गाड़ी, अच्छा, और जो कल की खड़ी है वो है 26 गाड़ी, जी, और जो नीचे फड़ों पर उतरी हुई हैं वो है 14 गाड़ियाँ हैं सारी की। अच्छा। जिसमें से मान के चलिए नासिक डायरेक्ट जो व्यापारी का माल आता है वो है 6 गाड़ी, हुँ, और हुँ। 7 गाड़ी हमारी कल की नेफेड में खड़ी, नेफेड की जो थी वो मंडी फड़ों पे खड़ी है। 13 गाड़ी तो हमारी नासिक की हैं, 3 गाड़ी जो है एनसीसीएफ की है, 9 गाड़ी पूना की है, 12 गाड़ी एमपी है, 16 गाड़ी राजस्थान की है, और 2 गाड़ी जो है आज नेफेड यूनिट के अंदर जो सवेरे की रिपोर्ट आई है उसमें है। बाकी जी, अगर कुछ आई हो या आगे पीछे खड़ी हो, तो वो 12 बजे जैसे ऑप्शन होती है, जैसे कि अभी हमारे पास रिपोर्ट आएगी, जी, जो नेफेड के बंदे हैं तो वो अभी बताएंगे कि गाड़ियाँ इससे ज़्यादा हुई हैं कि कम हुई हैं। तो 55 गाड़ी हमारी मंडी में आज फ्रेश रही हैं, 14 गाड़ी कल की हैं, नीचे उतरी हुई हैं सॉरी, तो 69 गाड़ी मंडी के अंदर सारा माल है। और अगर भाव की बात करते हैं, तो नासिक का जो नेफेड का माल है वो तो 950 से लेके 1000-1050 तक के बीच में बिका है, जी, और जो डायरेक्ट नासिक की गाड़ियां हैं वो 1000 से लेकर के 1100 की रेंज में रहा है। 1100 से ऊपर भी थोड़ा बहुत बिका है। और अगर एनसीसीएफ की बात करें तो एनसीसीएफ के माल जो है 950 से लेकर के 1040 रुपये तक बिके हैं। पूना की क्वालिटी की बात करें तो पूना की क्वालिटी बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल जो है 1100-1150 रुपये का रहा है, नीचे में 1000-1050 रुपये का रहा है। एमपी के मालों की बात करें तो एमपी के मालों में भी बढ़िया क्वालिटी 1100 रुपया, नीचे में 1000 रुपये, बाकी एवरेज हल्के माल जो है वो जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर जो है। और जो हमारा राजस्थान का माल है, राजस्थान के मालों में अजमेर की बात करें पहले, तो अजमेर की जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी, एक नंबर क्वालिटी है लाल कलर के माल की, वो 1050 से लेके 1100 तक बिकी है, नीचे में 850 से 900 रुपये की रही है। और अगर हम बात करें कुचामन के माल की, तो कुचामन का माल जो है यहाँ पर 800 रुपये से लेकर के और 1000 रुपये की रेंज में बिका है। इसके बाद हमारा रह जाता है नेफेड का माल जो है, नेफेड के माल की ऑप्शन जो है हमारी मंडी में 12 बजे के बाद होगी, उसकी रिपोर्ट तभी मिलेगी क्या है क्या नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और अगर हम बात कर लें कोल्हापुर की, तो उसका क्या जी। चल रहा है भैया? देखिए भैया, कोल्हापुर का भी इतना माल तो नहीं आ पाएगा, जैसे एक गाड़ी हमारे पिछले हफ्ते में जो आई है, तो हुँ, वही हिसाब से रहेगा, कोई 5-10 गाड़ी का अराइवल यहाँ पे होना भी मुश्किल है। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। कोल्हापुर में इतनी फसल नहीं है कि जो कि वो दिल्ली में 15-20 गाड़ी कर सके यहाँ पे जो। 5 गाड़ी भी कोल्हापुर के लिए दिल्ली में करना अभी ना के बराबर है समझिए। जी, अगर इक्का-दुक्का गाड़ी जैसे पिछले हफ्ते में आई है, तो इस हफ्ते में आ जाए या अगले हफ्ते में एक आध गाड़ी और आ सकती है उसके अंदर, तो ज़्यादा माल नहीं आ पाएगा उसका। और रेट की बात करें, तो रेट आपने जैसे देखा था कि जो उसका गोली गुल्टा है, वो 900 रुपये से लेके 1000 रुपये की रेंज में बिका है।
और गुल्टा साइज मीडियम माल जो है वो 1000 से लेकर के 11 साढ़े 1100 की रेंज में बिका है। और जो मोटे माल थे उनके वो 1200 से लेके 1310 रुपए तक बिके थे माल जो जी। है। जी और सोनू भैया, जैसा कि अगले साल में 2024 में अप्रैल में इलेक्शन है, तो कहीं जी ना कहीं सरकार तैयारियों में भी लगी है और इलेक्शन के मद्देनजर जो है पूरा प्रॉपर स्टॉक भी कर रही है ताकि घरेलू उपभोक्ता को प्याज जो है सही दामों पे उपलब्ध हो जाए और इलेक्शन में बिल्कुल। इसका कोई फर्क ना देखने को मिले, क्योंकि पहले भी कई बार प्याज ने जो है आंसू निकलवाए हैं सरकारों जी के। जी तो जी ऐसा लगता है कि अब सरकार जो है पूरा प्रॉपर स्टॉक करके रखेगी और भाव को जो है बढ़ने नहीं देगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब जैसा अक्टूबर का महीना आ गया, एक एनालिस्टिक जो है ना, एक व्यू निकल के आया था कुछ दिन पहले कि भाई अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है प्याज जिस हिसाब से क्वालिटी में चेंज आएगा, कम रहेगी, उस समय जी भाव अच्छा रह सकता है। तो आपका क्या मानना है कि ऐसा कुछ हो सकता है, भाग्य से भाव मिल सकता है? जी बिल्कुल, उसमें देखिए भाग्य साथ देता है, साथ में तो वो जो भी होगा, अगर हम मंदा सोच के बैठते हैं तो तेजी होती है, अगर तेजी सोच के बैठते हैं तो मंदा होता है उसके अंदर जो है। बिल्कुल ये सही। हमारे विपरीत ही चलती है जो भी है, क्योंकि ये देखिए सब्जी है, ये सब्जी हम्म। जमीन से उगती है और कुदरत की मार के बाद में वो कितनी निकलती है कितनी कम होती है, ये आने वाला वक्त ही बताता है उसके लिए जो है। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर हम बात करें अपनी सरकार की, तो देखिए हमें, मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि प्याज का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना कि हमारी पब्लिक ने बना दिया है इसको जो है। क्योंकि बिल्कुल आज के टाइम में जो हम जो अपने घरों में खाना नहीं बनाते हैं, स्विगी से ऑर्डर करते हैं या फिर हम डोमिनो से पिज़्ज़ा मंगाते हैं, मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं, तो ये चीज़ें 100-100 रुपए, 150-150 रुपए की, 200-200 रुपए की एक चीज़ है। तो भाई। हम क्या 50 रुपए किलो का प्याज नहीं लेके खा सकते? हम अपने किसान का फ़ायदा नहीं करा सकते क्या इसमें जो है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। देखिए ये तो सिर्फ हमारी पब्लिक का है, बाकी तो हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है, क्योंकि देखिए ज़मीन से निकली हुई चीज़ है, किस टाइम पे कम हो जाए, बरसात ज़्यादा होगी तो फसल खराब हो जाती है, जी जी। बारिश कम हो तो फसल खराब हो जाती है, तो इसमें तो सब कुदरत के हाथ में है, तो सब कुछ जो है। और भैया आपने बहुत सही बात बोली, जो घरेलू दर्शक हमारे चैनल को देखते हैं, हम तो उनसे भी यही कहेंगे जो आपने बात कही है, उस जी, चीज़ के मद्देनज़र थोड़ा सा किसान को सपोर्ट बिल्कुल, करें। सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, धूप हो, हर वक्त किसान बेचारा नंगे पैर अपने खेत में काम करता है। तो बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। किसान के लिए सोचें, किसान जीवित रहेगा तो देश जीवित रहेगा। बिल्कुल भी देखिए, आज किसान ने अगर कोई भी चीज़ लगानी होती है, पहले तो अगर हम प्याज के सीड की बात करें तो आज की डेट में 4000 से लेके 5000 किलो का तो बीज ही बीज मिलता है। सही कहा भैया आपने। उसके बाद देखिए उसने डीजल चलाना है कुएँ से पानी निकालने के लिए, डीजल नहीं मिलेगा तो बिजली का बिल आएगा उसका जो है, उसके बाद खाद बीज डालेगा, 3 महीने उसको सींचेगा, बरसात ज़्यादा होगी तो दिक्कत, बरसात कम हो गई तो दिक्कत। अगर इतनी मेहनत के बाद अगर हमारे किसान को उसको भरपेट उसको खाने को नहीं मिलेगा तो हमारा क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का फिर जो? बिल्कुल सही कहा भैया। और कहीं न कहीं जो है हमें अपने किसान के लिए भी सोचना चाहिए कि उसे 2 पैसे फालतू मिले, ताकि वो अगली बार कोशिश करके इससे डबल फसल लगाए, जिससे कि उसको और फ़ायदा मिले। जो हमारी सरकार को भी फ़ायदा मिले, हमारी पब्लिक को भी फ़ायदा मिले, आपको और हमें सबको फ़ायदा मिले इस चीज़ का जो है। बिल्कुल। और भैया मैं दिल से आपका बहुत आभारी हूँ कि इतनी अच्छी भावनाएं जो है मेरे को, खाली फ़ोन पे ही नहीं, जब आपसे मिलता हूँ, जब आपसे जी, इंटरव्यू करता हूँ, हमेशा ऐसी भावनाओं से आप ओतप्रोत रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुक्रिया तो सर। कहता हूँ सभी लोग अगर ऐसे हमारे किसान के लिए सोचेंगे तो हमेशा प्याज का बाजार भी अच्छा रहेगा, हमेशा बिल्कुल। प्याज का उत्पादन भी अच्छा रहेगा और जी, सारी चीज़ें प्याज से जो जुड़ी हुई है वो अच्छी चलती नजर आएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार हमारे दर्शकों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर और फर्म का नाम वगैरह बता दीजिए ताकि किसी को भी आपसे संपर्क करना हो तो कर ले। जी, हमारी फ़र्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। हुँ। हमारा ऑफ़िस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्ज़ी मंडी ज़ादपुर दिल्ली। हमारा फ़ंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जानकारी के तार को टूटने नहीं देते, जो जी, हमारे शुक्रिया सर। दर्शकों से आप तक जुड़ा हुआ है। चाहे हम मंडी में हों या ना हों, फ़ोन के माध्यम से जानकारी ज़रूर पहुँचती है। बिल्कुल सर, मैं देखिए हमारी तो कोशिश रहेगी हम अपने किसान भाइयों को अच्छे से अच्छी रिपोर्ट दें और उनको अच्छे से अच्छा भाव दिलाने की कोशिश करें। और जहाँ तक हमारा पब्लिक के साथ है तो पब्लिक को भी हम यही कहेंगे कि वो कहीं न कहीं जो किसानों को सपोर्ट करें और इस चीज़ से ना घबराएँ, क्योंकि देखिए जो किसान मेहनत करता है अगर हम उसको भरपेट नहीं देंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार-बार इस आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ हर अपने दर्शक को कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। जी भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे ही मार्गदर्शन हमेशा आपका मिलता रहे। हमारे जी, दर्शकों की और आपकी डोर ऐसी जुड़ी रहे। जी शुक्रिया सर। धन्यवाद भैया।